आज से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आज का दिन अत्यंत ही सुखद है। इस वीडियो में तुम्हारे लिए संदेश है। इसीलिए परम पिता परमेश्वर तुम तक ये पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा ही सुखद कुछ घटित होने जा रहा है। आज का संदेश बहुत ही खास है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो खास लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष को जीवन में प्रसन्नता पूर्वक लिया है और उसका सामना किया है। ऐसे पवित्र और पुण्य आत्माओं को ही असल योद्धा कहा जाता है। मेरे प्रिय, कुछ अलग अलौकिक होने जा रहा है, जिसकी कल्पना किसी ने न की थी। वो अचानक ही घटित होगा मेरे प्रिय। तुम्हारी एक ऐसी इच्छा पूरी होगी जो तुम्हारा जीवन बदल देगी। परंतु ये सब एक नाटकीय ढंग से होने वाला है। तुमको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी ऊर्जा इस वक्त कुछ भी आकर्षित करने के लिए तैयार है। इसीलिए तुम्हें तैयार होना होगा। परंतु इस संदेश का महत्वपूर्ण भाग ये है कि जरा सोचो, कहीं तुम नकारात्मक तो नहीं हो रहे? कहीं किसी के बहकावे में तो न आ रहे? अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे? मेरे बच्चे, मुझे ऐसा आभास हुआ है कि तुम अपने लक्ष्य से थोड़ा भटक रहे हो, किसी के बहकावे में आ रहे हो। आजकल कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा नेतृत्व कर रही है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि तुमको आगाह करूं। तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। तुम मेरे नेक बच्चे हो। मुझे ऐसा आभास हुआ कि नकारात्मकता तुम्हें कुछ भटका रही है। अब मैं तुमको तुम्हारे लक्ष्य पर फिर से केंद्रित होने के लिए प्रेरित करने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम किसी के बातों में आकर अपना लक्ष्य न खोना। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। मैं तुम्हें जीवन के सभी दर्द, चिंताओं और समस्याओं को दूर करने में सहायता करूंगा। आने वाला समय सफल और खुशियों से भरा होने वाला है। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं और तुम्हें यह आशीर्वाद देने जा रहा हूं कि अब जो कुछ भी होगा, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अद्भुत होगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं परीक्षाएं केवल उन्हीं की लेता हूं जिन्हें मैं कुछ बहुत बड़ा देने वाला हूं, जिन्होंने धैर्य रखा है और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वही लोग मेरे आशीर्वाद के काबिल है। जीवन की परीक्षा हमारी क्षमताओं की परख के लिए परीक्षा लेते हैं। परमेश्वर वास्तव में, परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट प्रश्न पत्र तैयार किया होता है, जिसे संबंधित व्यक्ति अपनी क्षमताओं से ही हल करने में सक्षम हो सकता है।
ये क्षमताएं भी परमेश्वर ने प्रदान की होती हैं और प्राय वह उन्हीं क्षमताओं की परख के लिए परीक्षा लेते हैं। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। तुम्हारे सभी दुखों को हरने वाला हूं। खुशियां ही खुशियां लाने वाला हूं। तुम्हारे मानसिक स्थिति में सुधार आएगा। तुम शीघ्र ही बहुत सारा धन प्राप्त करोगे, जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तुम्हारे बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पहले तुम्हें एक काम करना है ताकि यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हें ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। तुम अपने अंदर एक अनोखी ऊर्जा को महसूस करोगे। मेरे बच्चे, परम पिता परमेश्वर ये बता दे कि पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। इस वचन में मेरी इच्छा का बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, क्योंकि व्यभिचार मनुष्य को परमेश्वर से संपूर्ण रूप से अलग कर देता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य व्यभिचार और किसी भी प्रकार के पाप में लिप्त होकर सत्य के मार्ग से दूर चले जाएं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर पवित्र हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने बदन में कीचड़ लगाकर आपके साथ सट कर बैठना चाहे, तो क्या आप उसे अपने पास बैठने की इजाजत देंगे? बिल्कुल भी नहीं है न, क्योंकि दोनों एक साथ बैठने से आपके बदन में भी कीचड़ लग सकता है। जिस तरह आप कीचड़ लगा हुआ व्यक्ति से आप घृणा करते हैं, परमेश्वर भी उसी तरह पाप और व्यभिचार करने वाले लोगों से घृणा करते हैं, चाहे वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक व्यभिचार क्यों न हो, क्योंकि परमेश्वर को व्यभिचार से घिन आती है। वह लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, विवाहित हो या अविवाहित, कोई भी क्यों न हो। इसलिए लोगों को व्यभिचार को छोड़कर तुम ज्यादा चिंता करके अपने जीवन में नकारात्मकता ला करके अपनी सेहत तो खराब कर रहे हो, उसके साथ साथ किसी भी एक नकारात्मक विचार के दिमाग पर हावी हो जाने के बाद हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। मेरे बच्चे, प्रसन्नता को अपने, प्रेम को अपनो। ये तुमको तुम्हारी सफलता और मुझसे मिलाने का मूल स्रोत है। व्यक्ति का चित्त प्रसन्न रहे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएं। यह प्रसन्नता ही परमात्मा बन जाए। मेरे बच्चे, मेरी बातों पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।